इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश। उकाड़ा, साहिवाल, आरिफवाला, मुरीद के में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर के लक्ष्मी चौक पर 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दरियाओं में भी कहीं दरमियाने और कहीं निचले दर्जे का सैलाब। हवेली लखा में दरियाए सतलज हैड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। FC बलूचिस्तान की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। पंजाब में 30 जुलाई तक मजीद बारिश की पेशगोई। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर है। पानी और माहौल में गर्मी बढ़ेगी तो तबाही ज़्यादा होगी। गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब का सबब भी मौसमियाती तब्दीली है। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत अफसोस के साथ कि ये कोई दलील दें, कोई बात करें, इन्होंने फ़ौरन अपना जो इनका स्टाइल है उसमें आज जाके मेरे 2 क्लिनिक हैं लाहौर में, उन्होंने कहा सबसे पहले ये डॉक्टर है, इसका ज़रिया माश पकड़ो। तो दोनों क्लिनिक्स में जाके उन्होंने टीम्स भेजी और दोनों क्लिनिक्स को सील करा दिए। कभी वो डेंगू की बात करते हैं, डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहाने तो 100 हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से पार्लियामेंट में तकरार करने वाली डॉक्टर ज़रक़ा ज़ेरे अताब आ गईं। लाहौर में 2 क्लिनिक सील। एडमिन ऑफिसर खुर्रम को कार सरकार में मुदाखलत और डेंगू लार्वा निकलने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज। डॉक्टर ज़रक़ा ने बताया लाहौर में उनके 2 क्लिनिक्स को महकमा सेहत ने सील कर दिया। स्टाफ के साथ जोर ज़बरदस्ती की गई। ये सियासी इंतकाम की कड़ी है। महकमा सेहत के मुताबिक DHA क्लिनिक में डॉक्टर मौजूद नहीं था। गुलबर्ग क्लिनिक में डेंगू लार्वा बरामद हुआ। क्लिनिक चलाने के लिए हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस भी नहीं था। इलेक्शन तरमीमी बिल पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल में 54 तरमीम शामिल। निगरां हुकूमत को लामहदूद मालियाती इख्तियारात हासिल नहीं होंगे, सिर्फ जारी मुआहिदों की हद तक इख्तियार होगा। कसीर जिहती मुआहिदों पर ज़रूरत के मुताबिक इक़दामात या फैसले का इख्तियार होगा। कौमी असम्बली की नशस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़, जबकि सूबाई नशस्त के लिए इंतखाबी मुहिम पर 20 से 40 लाख रुपए खर्च किए जा सकेंगे। कामयाब उम्मीदवार को 60 रोज़ में हल्फ लेने का पाबंद बनाया जाएगा। हल्फ ना लेने की सूरत में सीट खाली तस्वुर की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, निगरां हुकूमत के इख्तियारात पर इत्तेहादियों और अपोजिशन के सेक्शन 230 पर एतराज़ात थे, जिन्हें दूर कर दिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 अगस्त तक मुलतवी। भारतीय वज़ीर दिफा का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय इश्तियाल अंगेजी की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की तैयारी की बात की। पाकिस्तान के पास दिफा की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। मशवरा देते हैं कि भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। मुल्क का निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा? कोई सियासतदान, टेक्नोक्रेट, साबिक जज या ब्यूरोक्रेट? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरत का पहला दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से भी बाज़ नामों पर मुशावरत। शहबाज शरीफ निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर नवाज शरीफ से भी राब्ते में हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, निगरां वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इत्तेफाक राय से लाया जाएगा। निगरां हुकूमत के हवाले से नाम भी अभी तक ज़ेरे ग़ौर आए हैं या नहीं सर? कल गौर व ख़ौज़ हुआ है एक मीटिंग के निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से। सर आपकी तरफ से क्या क्या नाम सर मुमकिन तौर पर? मुतफ़िका नाम होंगे जो भी होंगे। तमाम पार्टियों ने दिए सर? उसमें 2 पार्टियां थी, बाकी पार्टियों से मशवरा होगा। मुआहिदे की सपोर्ट के बारे में सियासी जमातों से गुफ्तगू का इख्तियार IMF को किसने दिया? ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। सेनेटर रज़ा रब्बानी का रद्द अमल। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, निगरां हुकूमत को ज़्यादा इख्तियार देना आइन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका। जो बदख़्वाह थे वो दिन रात वो अपना जादू टूने कर रहे थे, फूके मार रहे थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन अल्लाह ताला को इस कौम की बेहतरी मंजूर थी। कुछ लोग जादू टोना और फूके मार रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मगर अब ये खतरा टल गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में लैपटॉप और यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, गुर्बत और बेरोजगारी से निजात के लिए मरबूत प्लान तैयार कर लिया है। बैंकों को यकीनी बनाना होगा कि नौजवानों को कर्जे मिले।
वज़ीर आज़म का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से भी खिताब, कहा रोशनियों का शहर कराची गेटवे टू पाकिस्तान है। कराची पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कमाने वाला शहर है। इल्जाम तराशी से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान की सनत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर सोचना होगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात, सियासी और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। शेवन PTI ने 9 मई वाक़यात, अस्करी इदारे के अफसरान को धमकी और तोशाखाना समेत 6 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बुशरा बीबी की भी फ्रॉड के मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त दायर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल और तोशाखाना केसेस की समाअत। शेवन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। चेयरमैन PTI ने हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। शेवन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस, आपने तहाइफ अपने पास रखने का एतराफ़ किया, इस पर क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सवालनामा शेवन PTI के वकील के हवाले कर दिया। शेवन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर, तफसीली फैसला भी जारी। आज 11 बजे पेश होने की हिदायत। अदम हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। साइफर को अवामी इज्तिमा में लहराने का वाकया, मामले की तहकीकात जारी। FIA की मुश्तरका इंक्वायरी टीम ने चेयरमैन PTI को दोबारा तलब कर लिया। चेयरमैन PTI से मजीद पूछगछ करनी है। 1 अगस्त को दिन 12 बजे दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। मेरे व्यू में तो ये साइफर का बड़ा क्लियर कट केस है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई है। आपने एक डॉक्यूमेंट, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट आप घर ले गए, जलसे में लहराया, आपने गुमा दिया, आपकी कस्टडी से गुमा, आपको ये भुगतना पड़ेगा। साइफर मामले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। एक हसास कागज घर ले गए, उसे गुम कर दिया, आपको भुगतना पड़ेगा। लीगी रहनुमा अता तारण ने वाजे कर दिया, कहा साइफर मामला क्लियर कट केस है, इसमें PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए। सिंध असेंबली में पहली खातून अपोजिशन लीडर का तकर्रुर। GDA की हिमायत से MQM की राना अंसार कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली बन गई। आगा सिराज दुरानी की राना अंसार को मुबारकबाद। राना अंसार कहती हैं सोच समझ कर ऐसा निगरान वज़ीर आला लाना है जो बेहतर तरीके से मामला चला सके। इतनी अहम लेजिस्लेशन इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट आइन में परोया गया था उसकी नफी कर दी गई है। जो नाम सामने आया डार साहब का, इसाक डार साहब का, उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। हमें निगरान प्रोसेस से दूर रखा जा रहा है। आइन में निगरान हुकूमत के तसव्वुर की नफी की जा रही है। हुकूमत का इतनी उजलत में होना समझ से बाहर है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का शिकवा, कहा इसाक डार के नाम पर उनकी अपनी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत बनाई जा रही है। निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने का प्रोग्राम है। सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने इसाक डार के निगरान वज़ीर आज़म बनने पर दुरुस्त एतराज़ किया है। सेक्शन 203 में तरमीम, आइन, कानून और शफाफ इलेक्शन की मौत होगी। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा पीपल्स पार्टी से हाथ होने जा रहा है। निगरान हुकूमत का सेटअप तवील भी हो सकता है। PP और नून लीग 1 हफ्ते में आमने सामने होंगे। भारतीय लड़की अंजू और पाकिस्तानी नसरुल्लाह ने दीरवाला में शादी की खबरों को तरदीद कर दी। अंजू ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया वो आज रात भारत जाने का इरादा रखती हैं। शादी की खबरें झूठ हैं। नसरुल्लाह के साथ सैर व तफरी के लिए बाहर गई थी। वीलॉगर ने वीडियो बना ली। नसरुल्लाह कहते हैं किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के लिए अदालत से रुजू किया था। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमान स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने सदारत की।
नेवल चीफ का मुल्की बहरी सरहदों के दिफा के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। एक साल में मुआशी अशारिये मनफी चलने लगी। मुल्की माली ज़खायर में 1 अरब 37 करोड़ डॉलर से ज़ायद की नुमाया कमी। बैरूनी सरमायाकारी में 77% की कमी रही। तरसीलात ज़र, बरामदात, माली ज़खायर और रुपए की कदर सब गिरावट का शिकार है। महंगाई ने भी आवाम का जीना महाल कर रखा है। वज़ारत ख़जाना की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। चीन ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब 10 करोड़ डॉलर्स का कर्जा 2 साल के लिए मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीन के एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह कर दिया, पाकिस्तान को इजाफी सूद भी अदा नहीं करना पड़ेगा। चीन ने तमाम 31 मुआहिदों में 30 जून 2025 तक तौसीह कर दी। डॉलर की फरहामी बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक का अहम फैसला। मनी चेंजर्स को बैरून मुल्क से डॉलर कैश की सूरत मंगवाने की इजाज़त दे दी। मनी चेंजर्स गैर मुल्की करेंसीज एक्सपोर्ट के एवज कैश डॉलर दरामद कर सकेंगे। इजाज़त 31 दिसंबर तक दी गई। मुआशी तज्ज़ियाकारों और करेंसी डीलर्स ने फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। डॉलर की कीमत में कमी का रुझान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपये 49 पैसे कम हो गई। लेन देन 287 रुपये 3 पैसे में किया गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये कमी से 291 रुपये पर फरोख्त। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नादरा डेटा लीक और NTL करप्शन केस पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इंक्वायरी के लिए डेटा फरहामी के खिलाफ स्टे पर इजहार तशवीश। ऑडिटर जनरल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट तलब। मवेशी मंडियों पर 52 करोड़ रुपए खर्च किए। खर्चा 1 अरब 76 करोड़ जाहिर किया। एंटी करप्शन पंजाब ने 1 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल बेनकाब कर दिया। MLC अफसरान ने ठेकेदारों से मिलकर जाली बिल बनाकर करोड़ों रुपए की करप्शन की। मुकदमा दर्ज। भारतीय शहरी हमीदा बानो 20 बरस से कराची में मुकीम, उम्र 70 बरस है। स्मगलर्स मुझे दुबई का कहकर पाकिस्तान लाए। हमीदा बानो कहती हैं वो भारत में अपने बच्चों से मिलना चाहती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल मस्जिद की पार्किंग में कुल्फी बेचने वाले रेडीबान फरमानुल्लाह की जमानत मंजूर कर ली। स्पेशल मजिस्ट्रेट की 3 माह कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 7 मुहर्रम उल हराम के जुलूस, अज़ादारों की शिरकत। शुरका का शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन और साथियों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत।